सभी मेरे मित्रों को, सभी मेरे साथियों को मेरा नमस्कार, प्रणाम, राम राम। आज मैं दूसरा ब्लॉग बना रही हूँ और इस ब्लॉग की मैं शुरुआत कर रही हूँ रुद्राक्ष के पेड़ से। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल वृक्षारोपण का महा अभियान यानी कि हरियाली का महा अभियान की शुरुआत हुई है। अभी लगातार कंटिन्यू एक हफ्ते चलता रहेगा। लेकिन कल मुझे एक रुद्राक्ष का जो पेड़ है वो मुझे आगरा जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा वंगारी जी और आगरा डीएफओ उन्होंने मुझे ये भेंट किया था। दिखाना चाहूँगी अपने दर्शकों को, ये वही पौधा है। ठीक है, भेंट किया, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा, अच्छी फीलिंग आई है। लेकिन मेरा ये मन है कि अब ये रुद्राक्ष का पेड़ मुझे मिला ही है तो इसको सही जगह कहीं लगा दिया जाए ताकि इसकी देखभाल हो सके और इसकी ग्रोथ भी अच्छी हो जाए। मेरा मन कर रहा है कि इसको कहीं ट्रांसफ़र कर दूँ। अभी छोटे से पॉट में है, ये गमला है, छोटा सा पॉट है उसमें है, लेकिन इसको कहीं ट्रांसफ़र ऐसी जगह कर देंगे जहाँ पर कहते हैं कि ये ग्रोथ भी पकड़े, अच्छा सा बड़ा हो जाए। और देखना चाहती हूँ कि ये पौधा रुद्राक्ष का कैसा लगता है पेड़ जब बन जाता है ये पूरा प्रॉपर तरीके से। क्योंकि पौधे की देखभाल बच्चों की तरह करनी पड़ती है, जैसे अपने बच्चों को पालते हैं वैसे ही पौधों की देखभाल करनी पड़ती है। तो इसीलिए इसको मैं सही जगह रखना चाहती हूँ। ये पीछे आपको दिख रहा होगा, ये ड्राइंग रूम है मेरा। लेकिन अभी सुबह के नहीं, अब तो कहूँगी कि दोपहर हो चुकी है और 1-1:30 बज रहा है और अभी मेरे को समय मिला कि एक ब्लॉग बना लिया जाए और आप लोगों तक अपडेट देता हूँ। आप देख रहे हैं आपको बहुत सारे आम, ये सब चीज़ें रखी, क्योंकि हमारे घर में आम के खाने वाले बहुत ज़्यादा शौकीन लोग हैं। मेरी सासू माँ, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, सभी को अच्छा एक छोड़कर मुझे, मैं बहुत कम खाती हूँ। तो इसीलिए घर में ढेर सारे आम है। लेकिन अब जैसे ही आम का मौसम ख़त्म हो रहा है तो सबके चेहरों पे मायूसी छाई रहती है। किसी का वो आम जा रहे, दशहरी नहीं आ रहा बाजार से, दशहरी बिल्कुल गायब हो चुका है, यही कहते हैं, यही बोलते रहते हैं। अब बिल्कुल सत्य बोलते हैं, क्योंकि अब दशहरी वाकई अब मैंने भी नोट किया था, बिल्कुल हो चुका है गायब। यानी गायब तो हो जाएगा, मौसम भी चेंज हो रहा है। और अब मैं अपनी बालकनी में पहुंची हूँ। बालकनी से आपको आगरा का प्रमुख चौराहा है हरी पर्वत, उसका नज़ारा दिखाती, चूँकि हर बार मैं लाइव में दिखाती रहती हूँ। अभी थोड़ी सी बारिश हो रही है, रिमझिम, लेकिन ऐसे में आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम, किस तरीके से यहाँ का ये आप देख पा रहे हैं। बच्चे स्कूल से लौट रहे हैं, आपको तस्वीर में नज़र आ रहे होंगे। देखिए बच्चे देखिए स्कूल से लौट रहे हैं और इन बच्चों को जो देखिए, किसी छाता लेके निकल रहा है, कोई अपने बैग को बचाती हुई नजर आ रहा है कि स्कूल की छुट्टियां हुई हैं और बच्चे आ रहे हैं। इसको देखकर मुझे अपनी यही मेरी अवस्था रही होगी। स्कूल टाइमिंग था मेरा, और चूँकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मैं गांव से, मेरे गांव है मेरा, गांव से मैं बिलोंग करती हूँ। शहर में शादी हुई है लेकिन पालन पोषण मेरा अधिकतर मेरा गांव में भी हुआ है। तो जब स्कूल जाती थी, बरसात का मौसम, उस वक्त बारिश बहुत होती थी, पूरे महीने भर बारिश होती थी। 1 महीने तक बादल खुलने का नाम नहीं लेते। अगस्त के सावन के महीने में झूले डालना, झूला झूलना बड़ा मुश्किल हो जाता था। ऐसा था उस समय का मौसम। अब तो खैर बारिश इस बार तब भी ठीक हो रही है, लेकिन कभी कभार बारिश के लिए हम लोग तरस जाते हैं ऐसे मौसम देखने के लिए। लेकिन वहाँ पर मौसम बहुत ही शानदार था। तो पूरे महीने बारिश हुआ करती थी। तो मैंने मम्मी से कहा कि स्कूल से जब लौट कर आती हूँ ना तो बारिश होती, बैग भीग जाता है, मैं भी भीग जाती। तो छाता उस समय मेरे को नहीं दिलाया गया था, क्योंकि गुंजाइश नहीं रही होगी। मम्मी के पास इतनी इनकम की सोर्स नहीं थी, इनकम नहीं थी, क्योंकि मेरे पापा की डेथ यंग अवस्था में हो गई थी। तब मेरी उम्र 4-4.5 साल की रही होगी। तो मेरी माँ ने मुझे जितना भी पढ़ाया लिखाया, बड़े संघर्ष से, बड़ी मुसीबत से, बड़े कॉम्प्रोमाइज़ करके चीज़ों को अपनी चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करके मुझे पढ़ाया लिखाया। तो जितना भी थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी हूँ, तो चूँकि आज मैं इसलिए बता रही हूँ कि आज गुरु पूर्णिमा का दिन है और मेरी माँ मेरी गुरु है। क्योंकि उन्होंने मुझे, कहते हैं गुरु के बिना मार्गदर्शन नहीं होता, तो मेरी माँ ने मुझे मेरा मार्गदर्शन कराया, मुझे पढ़ाया लिखाया। और आज आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ तो शायद उन्हीं की परवरिश है, तो जो आज सभी के बीच में आ पाती हूँ, चीज़ों को दिखा पाती हूँ। क्योंकि संस्कार
और एक सम्मान, सब चीज़ें माँ से ही मुझे ग्रहण हुई है। तो मैं उनको अपना, कहते पहली गुरु माँ ही होती है और मेरी आखिरी गुरु भी मेरी माँ है। तो मम्मी बताते हैं किस्सा, मुझको याद आ गया तो इसलिए मैं आप लोगों से आज तो क्या था कि फिर मैंने कहा मम्मा से कि मम्मा, माँ मुझे बारिश होती है, मुझे अपने मेरा बैग बस्ता बस्ता बोल लग गए, भीगता है मेरे है, और सभी के पास है छाता वगैरह, मेरे पास इतना मुझे भी अकल नहीं थी, क्योंकि बहुत छोटी उम्र थी मेरी, कि जिद नहीं करनी चाहिए, माँ कहाँ से प्रोवाइड कराएगी सब चीज़ों को। लेकिन वही वाली बात है कि बच्चे होते हैं, उस समय इतनी समझ नहीं होती है कि क्या होगा क्या नहीं। अब वो सब चीज़ें याद आती हैं और समझ में आती है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मेरी माँ ने कैसे कैसे चीज़ों, मेरी मम्मी ने एक मुझे पॉलीथीन होती ना बरसात, जिसको बरसाती भी कहते हैं, वो दिला दी। उस वक्त उसकी कीमत रही होगी मेरे ख्याल से 18 रुपये या 20 रुपये, वो एक आती थी। तो बड़ी सी आती थी, हम उसको एक कोना लेके दूसरे कोने में फंसा देते थे, तो सर पे ऐसे रख लेते थे, पीछे बैग हुआ करता था, बैग भी बचता, किताबें भी भीगती थी, ऊपर सर पर भी पानी नहीं पड़ता था, तो उससे बचते थे। अभी जो बच्चों को देखा ना, उन सभी की चीज़ों की मुझे बहुत ज़्यादा याद आ गई। और कहते कि कुछ पल, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो कभी लाइफ में जाती ही नहीं है। और मैं कहती हूँ ऐसे पलों को सभी को कैद करके रखना चाहिए। वो यादें, वो चीज़ें, शायद वो दिन नहीं होते तो यहाँ तक हम ना होते, मैं ये मानती हूँ। लोग कहते हैं बुरा दिन है, बुरा दिन, मैं नहीं मानती कि बुरा समय भी कुछ होता है। मैं कहती हूँ कि शायद बुरा वक्त नहीं होता तो शायद अच्छा वक्त भी हमारे जीवन में नहीं आया होता। तो इसलिए जितना मैं अच्छे वक्त का सम्मान करती हूँ, उतना ही मैं बुरे वक्त का भी सम्मान करती हूँ, क्योंकि ख़राब समय से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब समय ख़राब होता है तो लोगों की पहचान होती है, चीज़ों की पहचान होती है, अपने कौन है, पराए कौन है, ये सभी चीज़ों की पहचान होती है। आज पता नहीं माइक क्यों गड़बड़ कर रहा है। ये सभी चीज़ों की पहचान होती है। तो कहते हैं जीवन में बुरा वक्त आना बेहद ज़रूरी है, आना चाहिए, सभी के जीवन में आना चाहिए। बुरा वक्त नहीं आएगा तो आप पहचान नहीं पाओगे और अच्छे वक्त की आप कद्र नहीं करोगे। तो इसलिए बुरा वक्त जीवन में आना बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो चूँकि तभी मुझे याद आ गई घर की सभी चीज़ों की, कि ये बरसात का मौसम और वहाँ की चीज़ें, वहाँ की यादें, बचपन की यादें तो अलग ही उम्दा होती हैं और बहुत अच्छी होती हैं। तो देखिए कितनी चीज़ें, एक तस्वीर देखकर कितनी चीज़ें याद आ गई और आप लोगों से कितना कुछ मैंने शेयर भी कर लिया। ये मेरी ज़िंदगी के अनकहे किस्से हैं, अनदेखे किस्से हैं, जो किसी ने मेरी लाइफ को देखा ही नहीं है। मैं आज उन सब चीज़ों को आपके साथ शेयर किया है। तो अभी टाइम हो रहा है 1:30 से 2 बज रहा है और अब खाने का टाइम हो रहा है, थोड़ा सा लंच वंच किया जाए, वक्त हो रहा है। और अब मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही, क्योंकि मेरा दिमाग अब बहुत पीछे चला गया और वो सब चीज़ों में उलझ गया कि क्या समय था, कैसा टाइम था, कैसा वक्त था। एनीवे, हटाते हैं उसको और आगे आप लोगों से फिर बात करते हैं। तो चलिए हम आप लोगों को किचन का भी विजिट करा देते हैं, किचन में चलते हैं, क्योंकि किचन में ही आप देख रहे हैं ये मेरी, मैं दूर से ही दिखाऊंगी, मेरी सासू माँ बैठी है, मैं सामने नहीं आऊँगी, पर फिर भी मैं सोचा नहीं, अरे मुझे क्या कर रही है। मेरी सासू माँ बैठी है और इस समय अब नहा धोकर निकली हैं, चूँकि वो थोड़ी सी स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है, तो एक नर्स दिन में रखते हैं उनके लिए, उनकी देखभाल करने के लिए। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मैं तो दिन भर बिजी रहती हूँ, कभी कुछ करना होता है, तो उनको प्रॉपर चीज़ें मिल सके, उनकी देखभाल हो सके, इसकी मुझे विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है। देखते हैं क्या बनाया क्या नहीं बना, सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। दाल सब्जी लंच एकदम रेडी है, तैयार है और समय भी हो रहा है। तो यही सब चीज़ें थी जो, देखिए एक बड़ा टफ काम होता है, ब्लॉग बनाना बहुत ही टफ काम होता है। क्या शेयर किया जाए, क्या नहीं शेयर किया जाए,
तो चलिए एनीवे मैं कल फिर किसी और टॉपिक के साथ आप सबके साथ मिलूंगी, जुड़ूंगी और एक नई चीज़ और अपने जीवन के बारे में आपको बताऊंगी। एक नए अनकहे किस्से लेकर आऊंगी जो किसी ने देखी नहीं है, अनजानी चीज़ें जो मेरी लाइफ में किसी ने देखी नहीं है, क्योंकि हमने कभी किसी के साथ शेयर ही नहीं किया। वो सब चीज़ें आप लोगों को शेयर करेंगे, लेकिन धीमे धीमे करेंगे। आप लोगों को मेरे को सपोर्ट करना है, मुझे थोड़ा सा अपना सहयोग देना है। एक नई पहल की है, एक नई दिशा में जा रहे हैं, तो हो सकता है सक्सेस ना, चूँकि मैं देखती रहती हूँ सोशल मीडिया के ज़माना है, लोगों का ब्लॉग बनाना, तो मैं भी थोड़ा कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ। और कितना इसमें कामयाब होती कितना नहीं होती ये देखना ही बाकी है, लेकिन देखते हैं आगे कैसे क्या होगा। सीख जाऊंगी, अभी सीखी नहीं हूँ। और जो गलतियाँ हुई हैं इस ब्लॉग में, आपको कुछ अटपटा लगे, कुछ बुरा लगे, तो प्लीज़ अवॉइड करिएगा। अवॉइड करके आप मुझे मेरे को डीएम जरूर करिएगा, बताइएगा कि क्या गलतियाँ रही, क्या तो मैं उसको थोड़ा सा काम करूँगी, सुधार करूँगी, जो कि अभी स्टार्टिंग है मेरी ब्लॉग बनाने की। आगे की जर्नी कैसी रहेगी तकरीबन ठीक ही करने की कोशिश करूँगी। तो आप लोग जुड़े रहिए, कहीं मत जाइएगा, कहीं बिल्कुल मत जाइएगा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। और फिर एक नए टॉपिक के साथ, नई चीज़ों के साथ आपके साथ कल फिर उपस्थित रहूँगी। सभी को नमस्कार, प्रणाम, राम राम, गुड इवनिंग कहूँगी, क्योंकि अभी या पता नहीं मैं कब अपलोड करूँ इसको। तो सभी लोग स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। कल फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। नमस्कार।